बैलेंस ऑफ पावर, शक्ति संतुलन, इंटरनेशनल रिलेशंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, एक सेंट्रल कॉन्सेप्ट है बैलेंस ऑफ पावर। बैलेंस ऑफ पावर के इस कॉन्सेप्ट को मेनली रियलिस्ट स्कॉलर्स के द्वारा यूज किया जाता है। रियलिज्म के अंतर्गत, रियलिस्ट अप्रोच के अंतर्गत इंटरनेशनल रिलेशंस को समझाने के लिए, इंटरनेशनल रिलेशंस को समझने के लिए बैलेंस ऑफ पावर के कॉन्सेप्ट को यूज किया जाता है। और इस वीडियो के एंड तक आप ये भी देखेंगे कि बैलेंस ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट पावर और सिक्योरिटी के कॉन्सेप्ट से भी क्लोजली रिलेटेड है। तो आइए बैलेंस ऑफ पावर के कॉन्सेप्ट को इस वीडियो के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, बैलेंस ऑफ पावर के तीन इंपॉर्टेंट डायमेंशन हैं: डिस्क्रिप्टिव डायमेंशन, एक्सप्लेनेटरी डायमेंशन और प्रिस्क्रिप्टिव डायमेंशन। या आप ये कहें कि बैलेंस ऑफ पावर के तीन मीनिंग हैं: डिस्क्रिप्टिव, एक्सप्लेनेटरी, प्रिस्क्रिप्टिव। मतलब बैलेंस ऑफ पावर को आप तीन तरीकों से समझ सकते हैं, तीन तरीकों से देख सकते हैं। ओके, अगर आपने बैलेंस ऑफ पावर के इन तीनों डायमेंशन को समझ लिया तो बैलेंस ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट आपके लिए पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो आइए इन तीनों डायमेंशन को एक एक करके हम समझने की कोशिश करते हैं। पहला डायमेंशन है डिस्क्रिप्टिव डायमेंशन। बैलेंस ऑफ पावर का डिस्क्रिप्टिव मीनिंग। डिस्क्रिप्टिव का मतलब होता है डिस्क्राइब करना, किसी चीज को डिस्क्राइब करना, कोई चीज कैसा है वो डिस्क्राइब करना, बस ये बताना कि कोई चीज कैसा है, डिस्क्राइब करना। तो बैलेंस ऑफ पावर के कॉन्सेप्ट को यूज करके हम क्या डिस्क्राइब करते हैं, देखिए, बैलेंस ऑफ पावर के कॉन्सेप्ट को यूज करके इंटरनेशनल लेवल पर एक गिवन टाइम पीरियड में कंट्रीज के बीच पावर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसे हम डिस्क्राइब करते हैं। हम क्या डिस्क्राइब करते हैं? कंट्रीज के बीच पावर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसे डिस्क्राइब करते हैं। यहां आपको एक बात ध्यान रखना है, इंटरनेशनल लेवल पर कंट्रीज के बीच पावर डिस्ट्रीब्यूशन का डिस्क्रिप्शन जो है वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए होगा। मतलब हम एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड को लेंगे, मान लीजिए कोल्ड वॉर के टाइम पीरियड को लेते हैं, हम एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड को लेंगे और इस टाइम पीरियड में इंटरनेशनल सिस्टम में, इंटरनेशनल लेवल पे कंट्रीज के बीच पावर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसे हम बैलेंस ऑफ पावर के माध्यम से डिस्क्राइब करेंगे। जैसे कि हमने अगर कोल्ड वॉर के टाइम पीरियड को लिया, दैट मीन्स 1945 से लेकर 1989 के टाइम पीरियड को लिया, तो इस टाइम पीरियड में कंट्रीज के बीच पावर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसे हम डिस्क्राइब करेंगे। तो कोल्ड वॉर के पीरियड पावर का डिस्ट्रीब्यूशन क्या था? पावर दो कंट्रीज के बीच कंसंट्रेटेड था, एक तरफ था यूएसए और एक तरफ था यूएसएसआर, दो ब्लॉक्स थी। ओके, तो ये हुआ डिस्क्रिप्शन, डिस्क्राइब करना, इंटरनेशनल लेवल पर कंट्रीज के बीच मौजूद पावर डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्क्राइब करना, ये काम है, ये एक डायमेंशन है बैलेंस ऑफ पावर का। ओके, तो जब भी हम पावर डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं तो तीन इंपॉर्टेंट टर्म्स को हम यूज करते हैं। मल्टीपोलर सिस्टम, एक ऐसा इंटरनेशनल सिस्टम, एक ऐसा कंडीशन, एक ऐसी अवस्था जहां पावर तीन या तीन से अधिक कंट्रीज में कंसंट्रेटेड हो। मतलब इस इंटरनेशनल सिस्टम में, मल्टीपोलर इंटरनेशनल सिस्टम में, तीन या तीन से अधिक कंट्रीज ग्रेट पावर कहलाएंगी, मेजर पावर कहलाएंगी या सुपर पावर कहलाएंगी। ओके, मतलब आपके पास तीन या तीन से अधिक मेजर पावर्स होंगी। अगर एक ऐसा इंटरनेशनल सिस्टम हमें मिलता है, अगर बनता है, तो वो इंटरनेशनल सिस्टम मल्टीपोलर कहलाएगा। ओके, ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है पावर डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्क्राइब करने का, इंटरनेशनल लेवल पे कंट्रीज के बीच मौजूद पावर डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्क्राइब करने का, ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है। दूसरा टर्म है बाइपोलर सिस्टम। देखिए, बाइपोलर सिस्टम, इस तरह के इंटरनेशनल सिस्टम में दो पावरफुल कंट्रीज होंगी, जहां पावर दो कंट्रीज में कंसंट्रेटेड होगा, दो सुपर पावर या ग्रेट पावर होंगी। कोल्ड वॉर पीरियड का एग्जाम्पल बेस्ट एग्जाम्पल है। ओके, कोल्ड वॉर पीरियड एक बाइपोलर सिस्टम था, यहां पर पावर यूएसए और यूएसएसआर के बीच कंसंट्रेटेड थी। तीसरा टर्म है यूनिपोलर सिस्टम। यहां पर पावर एक कंट्री में कंसंट्रेटेड होगा। इस सिस्टम के अंतर्गत पूरे इंटरनेशनल लेवल पर एक सिंगल कंट्री का डोमिनेंस होगा। एग्जाम्पल, कोल्ड वॉर के एंड के बाद जो पीरियड शुरू होता है, वहां पे हमें यूएसए का सिंगल डोमिनेंस देखने को मिलता है। इसलिए इस पीरियड को, पोस्ट कोल्ड वॉर पीरियड को यूनिपोलर भी कहा जाता है। लेकिन अभी जो
प्रेजेंट सिचुएशन है, प्रेजेंट इंटरनेशनल सिनेरियो है, इसे हम यूनिपोलर भी कह सकते हैं, लेकिन अगर हम इसे मल्टीपोलर कहें तो ये ज़्यादा बेटर होगा। ओके, यूएसए के अलावा और भी कई पावर सेंटर्स इवॉल्व कर रही हैं। ओके, तो देखिए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि मल्टीपोलर, बाइपोलर, यूनिपोलर, इन शब्दों को यूज करके इंटरनेशनल लेवल पर मौजूद पावर के डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या कर रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं। ओके, तो बैलेंस ऑफ पावर के कॉन्सेप्ट को यहाँ पर हम डिस्क्रिप्टिव वे में यूज कर रहे हैं। ये बैलेंस ऑफ पावर के कॉन्सेप्ट का डिस्क्रिप्टिव डायमेंशन है, डिस्क्रिप्टिव मीनिंग है। ओके, अब आते हैं एक्सप्लेनेटरी डायमेंशन की ओर। एक्सप्लेनेटरी का मतलब होता है एक्सप्लेन करना। देखिए, आपको डिस्क्रिप्टिव और एक्सप्लेनेटरी इन दोनों वर्ड के बीच के डिफरेंस को पता होना चाहिए। इन दोनों वर्ड्स के बीच का जो डिफरेंस है वो आपको पता होना चाहिए। डिस्क्रिप्टिव में हम सिर्फ डिस्क्राइब करते हैं, चीजें कैसी हैं, सिर्फ हम ये बताते हैं, हाउ थिंग्स आर, हम बस ये बताते हैं चीजें कैसी हैं। लेकिन एक्सप्लेनेटरी में हम एक्सप्लेन करते हैं, हम सिर्फ ये नहीं बताते कि चीजें कैसी है, हम ये भी बताते हैं कि चीजें जैसी हैं वैसी क्यों हैं। वाई के ऊपर हम फोकस करते हैं। ओके, तो बैलेंस ऑफ पावर के कॉन्सेप्ट को यूज करके आप इंटरनेशनल सिस्टम के फीचर्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं। आप बता सकते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर स्टेबिलिटी है तो क्यों है, अगर वॉर का सिचुएशन है तो क्यों है। ओके, क्यों के ऊपर आप फोकस कर सकते हैं। बैलेंस ऑफ पावर के कॉन्सेप्ट को यूज करके आप बता सकते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर अगर स्टेबिलिटी है तो क्यों है, वॉर का सिचुएशन है, वॉर का पॉसिबिलिटी है तो क्यों है। इस तरह का एक्सप्लेनेशन, ओके, इंटरनेशनल सिस्टम के फीचर्स को इस तरह से एक्सप्लेन करने का जो तरीका है ये मेनली रियलिस्ट थिंकर्स के द्वारा यूज किया जाता है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, बैलेंस ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट रियलिज्म का कॉन्सेप्ट है। रियलिज्म के अंतर्गत ये कॉन्सेप्ट आता है। जो रियलिस्ट थिंकर्स हैं वो इंटरनेशनल सिस्टम को एक्सप्लेन करने के लिए बैलेंस ऑफ पावर के कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। कीनेथ वॉट्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रियलिस्ट थिंकर है। कीनेथ वॉट्स वे कहते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर बैलेंस ऑफ पावर और इंटरनेशनल स्टेबिलिटी के बीच एक सीधा संबंध है। बैलेंस ऑफ पावर और स्टेबिलिटी के बीच एक सीधा संबंध है, ये कहना है कीनेथ वॉट्स का। ओके, कीनेथ वॉट्स कहते हैं कि जब इंटरनेशनल लेवल पर जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज मौजूद हैं, ओके, जब इंटरनेशनल लेवल में मौजूद इंपॉर्टेंट कंट्रीज के पावर बैलेंस्ड होंगे, ओके, जो इंपॉर्टेंट मेजर कंट्रीज मौजूद हैं इंटरनेशनल लेवल पर, इन मेजर कंट्रीज के पावर जब बैलेंस्ड होंगे तब इंटरनेशनल सिस्टम स्टेबल होगा, कोई वॉर नहीं होगा। पावर जैसे ही डिसबैलेंस्ड हो जाएंगी, इंपॉर्टेंट कंट्रीज, ओके, मेजर कंट्रीज के बीच मौजूद पावर जैसे ही डिसबैलेंस्ड हो जाएंगी, वॉर की संभावना बढ़ जाएगी, इंटरनेशनल सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा। ओके, ये कहना है कीनेथ वॉट्स का। ओके, तो कीनेथ वॉट्स कहते हैं कि कोल्ड वॉर के दौरान कोई मेजर वॉर नहीं हुआ, कोल्ड वॉर हॉट वॉर में कन्वर्ट नहीं हुआ। क्यों? बैलेंस ऑफ पावर के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इस पीरियड में, दैट मीन्स कोल्ड वॉर के पीरियड में, यूएसए और यूएसएसआर के बीच जो पावर है, यूएसए और यूएसएसआर का पावर बैलेंस्ड था। ओके, तो ये है बैलेंस ऑफ पावर का एक्सप्लेनेटरी डायमेंशन। इस तरह से हम बैलेंस ऑफ पावर के कॉन्सेप्ट को यूज करके इंटरनेशनल सिस्टम के फीचर्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं। हम बता सकते हैं कि वॉर कब होगा, स्टेबिलिटी कब होगा, हम बता सकते हैं। ओके, अब आते हैं बैलेंस ऑफ पावर के प्रिस्क्रिप्टिव डायमेंशन की ओर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डायमेंशन है, प्रिस्क्रिप्टिव डायमेंशन। बैलेंस ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट एक कंट्री के लिए गाइड का काम कर सकता है। कहां पे गाइड का काम कर सकता है? फॉरेन पॉलिसी मेकिंग में। मतलब बैलेंस ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट एक कंट्री को गाइड कर सकता है, डायरेक्ट कर सकता है कि वो कंट्री किस तरह के फॉरेन पॉलिसी को बनाए, प्रिस्क्राइब कर सकता है, एक कंट्री को प्रिस्क्राइब कर सकता है। प्रिस्क्रिप्शन का मतलब यही है, प्रिस्क्राइब करना, बताना, गाइड करना कि किस तरह के फॉरेन पॉलिसी को एक कंट्री बनाए। ओके, तो बैलेंस ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट एक कंट्री को प्रिस्क्राइब कर सकता है, गाइड कर सकता है, डायरेक्ट कर सकता है कि वो कंट्री किस तरह के फॉरेन पॉलिसी को बनाए। देखिए, बैलेंस ऑफ पावर फॉरेन पॉलिसी मेकिंग में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक कंट्री हमेशा अपने एनिमीज के बीच, एक कंट्री हमेशा अपने और अपने एनिमीज के बीच पावर के बैलेंस को मेंटेन करके रखना चाहता है।
ओके, एक कंट्री और एक कंट्री का एनिमी। एक कंट्री चाहेगा कि उसके बीच और उसके एनिमी के बीच, उसके और उसके एनिमी के बीच पावर का बैलेंस जो है वो हमेशा मेंटेन रहे। पावर अगर डिसबैलेंस होता है, मतलब एक कंट्री का एनिमी उस कंट्री से ज़्यादा पावरफुल बन जाता है, तो वो कंट्री चाहेगा कि किसी तरह इस पावर को वापस से बैलेंस किया जाए, अपने एनिमी कंट्री के इक्विवेलेंट पावर को अटेन किया जाए। तो वो कंट्री अपने फॉरेन पॉलिसी को इसी ऑब्जेक्टिव को अटेन करने के लिए बनाएगा। ओके, और कोई कंट्री क्यों चाहता है पावर बैलेंस करना, क्यों चाहता है? एक कंट्री जानता है कि अगर पावर बैलेंस्ड होगा, अगर पावर के बैलेंस को मेंटेन करके रखा जाएगा, तो इससे क्या होगा? इससे वॉर की संभावना कम होगी, थ्रेट की संभावना कम होगी, थ्रेट का लेवल कम होगा। तो थ्रेट के लेवल को कम करने के लिए, वॉर की पॉसिबिलिटी को कम करने के लिए एक कंट्री हमेशा अपने और अपने एनिमी के बीच पावर डिफरेंस को मिनिमम रखना चाहेगा, पावर डिफरेंस को मेंटेन करके रखना चाहेगा, एक बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन करके रखना चाहेगा। ओके, यहां हम एक एग्जांपल ले सकते हैं, इंडिया और पाकिस्तान। 1998 में इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट किया। ओके, पावर बैलेंस इंडिया की तरफ शिफ्ट हो गया। इंडिया ने जैसे ही न्यूक्लियर स्टेट किया, इंडिया ने अपने आप को एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट डिक्लेयर किया। पावर बैलेंस इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो पावर बैलेंस था वो इंडिया की तरफ शिफ्ट हो गया, पावर बैलेंस डिसबैलेंस हो गया। ओके, अब इस डिसबैलेंस को वापस रीस्टोर करने के लिए क्या जरूरत था? पाकिस्तान के लिए कि वो भी न्यूक्लियर टेस्ट करे, वो भी अपने आप को एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट घोषित करे। और ऐसा ही हुआ। पाकिस्तान ने ऐसा ही किया। पाकिस्तान ने भी तुरंत न्यूक्लियर टेस्ट किया और अपने आप को न्यूक्लियर वेपन स्टेट घोषित किया। तो फिर क्या हुआ? पावर बैलेंस वापस से रीस्टोर हो गया, दोनों कंट्रीज के बीच पावर बैलेंस रीस्टोर हो गया। तो आप यहां देख सकते हैं कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी बैलेंस ऑफ पावर के लॉजिक से किस तरह से डिराइव थी। ये सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान की बात नहीं है। अगर आप इंटरनेशनल लेवल पर देखें तो कई कंट्रीज इस तरह के पॉलिसीज को अपनाती हैं, बैलेंस ऑफ पावर को मेंटेन करके रखना चाहती हैं। ओके, तो ये था 3 डायमेंशन बैलेंस ऑफ पावर का। अगर आप इन तीनों डायमेंशन को अच्छे से समझते हैं, डिस्क्रिप्टिव डायमेंशन किस तरह से बैलेंस ऑफ पावर इंटरनेशनल लेवल पे मौजूद पावर डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्क्राइब करता है, एक्सप्लेनेटरी डायमेंशन किस तरह बैलेंस ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट ये एक्सप्लेन करता है कि इंटरनेशनल लेवल पे कब स्टेबिलिटी होगा, कब वॉर का सिचुएशन होगा, और प्रिस्क्रिप्टिव डायमेंशन किस तरह से बैलेंस ऑफ पावर एक कंट्री को गाइड करता है, डायरेक्ट करता है कि वो किस तरह की फॉरेन पॉलिसी को बनाए ताकि वो कंट्री अपने एनिमीज के साथ जो उस कंट्री का पावर बैलेंस है उसे मेंटेन करके रख सके। ओके, तो ये 3 इंपॉर्टेंट डायमेंशंस है बैलेंस ऑफ पावर के। उम्मीद है कि आपको बैलेंस ऑफ पावर का ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ओके, इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम एक नए कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।